तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। तो जनरली अगर हम कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर जो है दो तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, कंप्यूटर को हम दो तरह से डिवाइडेड करके रखे हैं, जिसमें पहला है बेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और दूसरा है बेस ऑन साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसके कॉन्फ़िगरेशन और साइज के हिसाब से डिवाइडेड किया हुआ है और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के हिसाब से अगर देखें तो तीन तरह से डिवाइडेड है, जिसपे एक नंबर में है एनालॉग कंप्यूटर, दो नंबर में है डिजिटल कंप्यूटर और तीन नंबर में है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और अगर हम बात करें साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसके साइज के हिसाब से अगर डिवाइडेड करें तो वो जनरली चार तरह से डिवाइडेड है। एक है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। तो जनरली इस तरह से बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तीन है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, और बेस्ड ऑन साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन चार है, सुपर मेन फ्रेम मिनी और माइक्रो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। पहला देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, किसको हम बोलते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर हम उसको बोलेंगे जो कि कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू को मेजर करे, चेंजेबल वैल्यू को जो मेजर करे। एनालॉग कंप्यूटर इज एन कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप टेम्परेचर पता कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, फिक्स तो नहीं होता कि आज इतना डिग्री रहेगा तो इतना ही रहेगा। तो उसको जो मेजर करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इक्वली फ्लो होता है। क्या होता है, वो कंटिन्यूसली रेंज को लेता है। तो जो कंटिन्यूसली रेंज को मेजर करे उस टाइप के कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। द कंप्यूटर विच गिव आंसर बेस्ड ऑन मेजरमेंट इज कॉल्ड एनालॉग। जो मेजरमेंट के बेस पे आपको आंसर दे वो कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। इस कंप्यूटर को जो फर्स्ट इन्वेंट किया था उसका नाम है लॉर्ड कन्वे। इसको याद रखिए, लॉर्ड कन्वे नाम के व्यक्ति एनालॉग कंप्यूटर डेवलप किया था 1936 में। और ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, इट्स जनरली यूज फॉर इंजीनियरिंग, साइंटिफिक, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर और स्पीड को मेजर करने के लिए। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो स्टेबलाइजर देखते हैं, ठीक है। प्रेशर, अगर आप लोग गाड़ी वगैरह में हवा वगैरह का भी प्रेशर वगैरह चेक करवाए होंगे तो उस पर जो एक मीटर जैसे आता है, सिंपली हम पहचानेंगे कैसे, तो जिसमें इस तरह से एक कांटा रहे, इंडिकेटर जैसे रहे। इस टाइप के जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सारे एनालॉग होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि ये साउंड रिकॉर्डिंग या साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो माइक ले लो, ठीक है, वो भी एक तरह का एनालॉग सिस्टम है जो कंटिन्यूस रेंज और वैल्यू को मेजर करेगा, जो इसके लिरिक्स वगैरह देखते हो स्क्रीन पे। फिर उसके बाद देखे होंगे ये स्पीडोमीटर, स्पीड मेजर करने के लिए है कि कितना स्पीड से कोई चीज़ चल रहा है। फिर ये थर्मोमीटर, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ डिवाइसेस हैं। उसके बाद ये एक एनालॉग कंप्यूटर है, जनरली देखिए आपके एम्पलीफायर जो होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है जो कि आपके साउंड के फ्रीक्वेंसीज को कम ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। उसके बाद देखते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट ऑन डिजिटल डाटा सच एज नंबर्स। डिजिटल कंप्यूटर जो है डिजिटल डाटा को, डिजिटल डाटा से ऑपरेट होता है। इट यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कौन से टाइप का कंप्यूटर यूज करता है, तो वो है डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें दो ही डिजिट आते हैं, 0 एंड 1, विच वन इज कॉल्ड बिट, जिसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट पे जो वर्क करता है, और आपको पता ही है, मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कौन है फादर ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, तो वो है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज नाम का व्यक्ति जिन्होंने डिजिटल कंप्यूटर का स्टार्टिंग किया था। द डिजिटल कंप्यूटर इज वेल सुइटेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज की डेट में हम जितना भी कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो गया, चाहे आपके लैपटॉप हो गए, चाहे आपके डेस्कटॉप हो गए, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंडर में आते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जनरली दो तरह का होता है, एक होता है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस क्या होता है, इट इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये हर तरह के एप्लीकेशन यूज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी सी टुडे आर जनरली जनरल पर्पस, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में जितना हम देखते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, वो सारे जनरल पर्पस होता है, जिस पर लगभग सभी टाइप के एप्लीकेशन वर्क करते हैं। स्पेशल पर्पस नाम से ही क्लियर है, स्पेशल वर्क के लिए बनाया हो। इट इज वन दैट इज बिल्ड फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए बनाया हुआ कंप्यूटर। ये दो टाइप का डिजिटल कंप्यूटर हुआ।
इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा जैसे ले लो, ये सारे एक एक क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। फिर इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसपे आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स हो। हाइब्रिड कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट एग्जिबिट्स फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो बाइनरी डिजिट से भी वर्क करे और जो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू को भी मेजर करे। इट इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस एंड मशीन, जस्ट लाइक ईसीजी मशीन, जो आप हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह में देखते होंगे। इस तरह से लाइन ऐसे चलते रहता है, हार्ट रेट बताता है। डिजिटल स्क्रीन पे भी ये बाइनरी नंबर का यूज करके डिस्प्ले कराता है। अगर ये लाइन ऐसे प्लेन हो जाए, टिक टिक बजने लगे, तो समझ लो आदमी का कहानी खत्म, राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे 3 तरह के कंप्यूटर देखे, एक एनालॉग, फिर एक डिजिटल, एक हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू को मेजर करेगा। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो बाइनरी डिजिट से वर्क करेगा। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो दोनों के फीचर्स रखते होंगे। तो इतना बात याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि आपने देखा, ठीक है, पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के हिसाब से। अब देखते हैं साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, साइज के हिसाब से कि छोटा से बड़ा साइज में, बड़ा से छोटा साइज में, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या क्या उस पर असेंबल डिसेंबल हुए हैं, क्या क्या पार्ट्स के हिसाब से कितने टाइप से बांटा हुआ है। तो वो जनरली आपके 4 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है सुपर कंप्यूटर। जैसे नाम से ही क्लियर है, जैसे मैन और सुपरमैन, एवेंजर्स की मूवी देखते होंगे तो जानते ही होंगे सुपर वर्ड का मीनिंग, जिसपे आपके नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा पावर हो, या कंप्यूटर में जो सबसे ऊपर हो वो आएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर इज फोकस्ड ऑन परफॉर्मिंग टास्क इन्वॉल्विंग इंटेंस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ये बहुत लार्ज अमाउंट के कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकता है, सच एज वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका यूज होता है, मौसम के विभाग के बारे में जानकारी के लिए। फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स, डायनामिक्स, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे कोई पेट्रोलियम वगैरह का जो है उसका सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपके सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स साइंटिफिकेशन या स्पेस एक्स रिलेटेड जितने वर्क है वहाँ पे यूज होता है। सुपर कंप्यूटर जनरली ये जो सर्वर के लिए भी यूज होता है इंटरनेट में, जहाँ पे ऐसे इस तरह से रेंज पे मदरबोर्ड्स लगे होते हैं। हमारे जनरल छोटे कंप्यूटर में क्या होता है, एक ही मदरबोर्ड रहता है, एक ही प्रोसेसर रहता है, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है। सिर्फ मदरबोर्ड इस तरह से कंटिन्यूसली अरेंज रहते हैं, उस पर अलग अलग प्रोसेसर लगा रहता है, जो टेराफ्लॉप्स पे जो है डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर इज कंप्यूटर दैट इज एट फ्रंट लाइन ऑफ करंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, पर्टिकुलरली स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। कुछ सुपर कंप्यूटर का नाम है जो हमारे इंडिया में परम 8000 नाम का है, इक्का है, IBM CQU है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये याद रखिए, फुगाकू नाम का है, जो कि जापान में है। ठीक है, फिर दीज आर लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव। ये बहुत लार्जेस्ट साइज में होता है, फास्टेस्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। कैन हैंडल ओवर 10,000 यूजर्स, 10,000 प्लस यूजर्स को एक साथ ही कंटिन्यूसली चला सकता है एट ए टाइम। ठीक है, अगर कॉस्ट का बात करें तो इस पे जो है बहुत पैसा लगता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में सेवरल मिलियंस डॉलर लग जाते हैं। स्पीड की बात करें तो 60 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में ये 60 बिलियन इंस्ट्रक्शन को मेजर कर सकता है। ये जनरली ऑटोमोबाइल कार के साइज का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे देखते हैं आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर इनफॉर्मली कॉल्ड मेन फ्रेम और बिग आयरन। ठीक है, मेन और फ्रेम 2 वर्ड से बना है। ठीक है, जिस पे आयरन का एक फ्रेम लगा रहता है। इट इज ए कंप्यूटर यूज प्राइमरीली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, जो कि बल्क डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं कोई भी सेंसर पे। इंडस्ट्री में जहाँ पे काम होता है कंज्यूमर स्टैटिक्स का, फिर डिफरेंट एंटरप्राइजेस में, डिफरेंट बिजनेस रिसोर्स प्लानिंग में, लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। ये जनरली आपके इस तरह से रेफ्रिजरेटर के साइज पे होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लार्ज बट नॉट एज लार्ज एज सुपर कंप्यूटर। लार्ज होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से लार्ज नहीं होता, और इसके प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसका प्रोसेसिंग स्पीड मिनी कंप्यूटर और कुछ पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर वेयर इस्टेब्लिश इन 1960s। उस जमाने में इस टाइप के कंप्यूटर जो है डेवलप किए गए थे, बट दे कंटिन्यू टू इवॉल्व। उस टाइम में भी नए नए सिस्टम्स डेवलप होते रहे। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर ऑफन यूज एज ए सर्वर, सर्वर के रूप में जनरली ये यूज होते थे। ठीक है, द टर्म मेन फ्रेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लार्ज कैबिनेट, लार्ज कैबिनेट से इसका नाम है मेन फ्रेम, कॉल्ड मेन फ्रेम दैट हाउस्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घर, एक फ्रेम। ठीक है, एंड मेन मेमोरी ऑफ द ईयरली कंप्यूटर। इस टाइम में जो है मेन मेमोरी का इंट्रोड्यूस हुआ था। लेटर टर्म मेन फ्रेम वॉज यूज डिस्टिंग्विश
हाई एंड कमर्शियल कंप्यूटिंग फ्रॉम लेस पावरफुल मशीन, ठीक है, हाई एंड कमर्शियल कंप्यूटिंग में आता है। इसको मेजर किया जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। इसको याद रखिए, MIPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ये जो है हंड्रेड्स मिलियंस यूजर जो है एट ए टाइम में ये मैनेज कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जनरली एक तरह का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसका एग्जांपल बोलें तो IBM 360, 370, IBM Z सीरीज, यूनिसिस, डोरेडो, ठीक है, ये कुछ आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर यूजेस का बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर डीलिंग विद लार्ज ओवर चेंजिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, डिफरेंट टाइप के लार्ज स्केल के डाटा को ऐड करने के लिए होता है। एसेस बाय मेनी यूजर सिमुलटेनियसली, जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ, जैसे कि आप बैंक में देखते हैं मल्टीपल लोग जो है एक साथ ट्रांजेक्शन उस पर डालते हैं, डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन चलते रहता है। तो ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू से होता है। एयरलाइंस पे जितने आप फ्लाइट उड़ते हैं कंटिन्यूसली एक टाइम में, रेलवे में हो गया, कौन सा ट्रेन आएगा कौन सा जाएगा, इन सब का मैनेज करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। सेवरल 100,000 ऑफ इसका कॉस्ट होता है, सुपर कंप्यूटर थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। और इसका स्पीड जो है 250 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 250 मिलियन डाटा को पर सेकंड में ये कैलकुलेट कर सकता है। इसका साइज जनरली रेफ्रिजरेटर के साइज का होता है, ठीक है। ये तो है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। फिर देखते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जैसे नाम से क्लियर है, ठीक है, जो कि आपके साइज में छोटा हो। द वर्ड मिनी इज ए टर्म फॉर ए क्लास ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर दैट इवॉल्व इन मिड 1960s के बाद जो छोटे साइज का कंप्यूटर डेवलप हुआ, साइज के बेस पे उसका नाम रख दिया गया मिनी। मिनी कंप्यूटर आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, साइज में भी, कैपेसिटी में भी, स्पीड में भी, और उसके स्टोरेज कैपेसिटी में भी। कुछ इस तरह से ये टेबल जैसे साइज पे होता है, ठीक है। फिर मिनी कंप्यूटर का अगर बात करें तो दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, सस्ता होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, लेस एक्सपेंसिव होता है। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम विल नॉट अवेलेबल इन द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। कुछ मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल इसको अगर याद रखिए, HP 3000 सीरीज, HP का जिसपे फुल फॉर्म होता है हैवलेट पिकर्ड, ठीक है। HP 2100 सीरीज, फिर IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स जितने हैं K202। तो ये कुछ जो है मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, नाम है उसकी वो है। इसके बाद अगर यूजेस ऑफ मिनी कंप्यूटर बात करें तो मिनी कंप्यूटर का यूज होता है टेली कम्युनिकेशन। जनरली हम बातचीत करते हैं, जो वहाँ पे जो कंप्यूटर का यूज होता है, जो आपके टावर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो वो मिनी कंप्यूटर होता है। तो अगर कॉस्ट बात करें तो लगभग इसके लिए $25,000 से $1,50,000 के आसपास इसको कॉस्ट लगेगा, ठीक है। स्पीड का बात करें तो 150 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये ले सकता है। साइज अगर बात करें तो फिलिंग कैबिनेट साइज या फिर एक जो है टेबल के साइज का ये मिनी कंप्यूटर होता है। देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो जो मिनी से भी छोटा, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट हैज ए माइक्रो प्रोसेसर, जिसपे माइक्रो प्रोसेसर की यूज हुआ हो, ठीक है, जिसपे हम जनरली हम 4th जनरेशन का भी जो यूज करते हैं हम, ठीक है, वो सारे प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर जिसपे यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसको हम बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जिसको सिंपली हम CPU बोलते हैं। 16th जनरेशन में मैं बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपके IC, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ पे आपके आएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है। द टर्म माइक्रो प्रोसेसर या द टर्म माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एडवेंट ऑफ सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर से इसका नाम पड़ा माइक्रो कंप्यूटर। दे आर ऑफन कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, PC, बिकॉज दे आर डिजाइन टू बी यूज वन पर्सन एट ए टाइम, क्योंकि इसको जो है एक पर्सन एक टाइम में चला सकता है, इसलिए हम इसको पर्सनल कंप्यूटर या PC बोलते हैं। जो कि इसके अंदर में आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पाल्म टॉप, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। कभी कभी ये PDA का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ जाता है, इसको याद रखिए क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक है। जिसपे कुछ है आपके माइक्रो कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टेबलेट, PC, अल्ट्राबुक, ये तो देखे ही होंगे। ये आपका डेस्कटॉप है जिसपे कीबोर्ड माउस सब अलग अलग होता है। ये आपका लैपटॉप, ये आपका नोटबुक, आपका टैबलेट PC, ये आपका अल्ट्राबुक, ये आपके मोबाइल फोन, ठीक है। अगर डिफरेंस का बात करें तो लैपटॉप और नोटपैड पे डिफरेंस होता है। जनरली लैपटॉप में आपके इतने फीचर्स होते हैं और नोटपैड पे आपके इतने होते हैं। अगर बात करें तो लैपटॉप में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, नोटबुक में जनरली नोट्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन अभी इस पर भी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, ठीक है। फिर आपका अगर डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट का बात करें तो डेस्कटॉप में सभी पार्ट्स अलग अलग होता है, लैपटॉप में एक साथ असेंबल होता है, टैबलेट में आपके हाथ में आता है, ठीक है। इसके ये अकॉर्डिंगली
आपके हार्डवेयर के हिसाब से अलग होते हैं, मॉनिटर, फिर CPU, रैम, स्टोरेज, CD DVD, इनपुट, कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, पावर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो इन सबको डिफरेंट बनाते हैं, लेकिन ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में आता है। तो जनरली हम क्या देखें यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये 4 आपके साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।